समस्तीपुर के परवीन सहनी की शादी होती है 6 साल पहले और शादी के महज 1 महीने के भीतर उसकी पत्नी को प्यार हो जाता है उसी के छोटे भाई से और उसके छोटे भाई का नाम है मिथुन। यह कहानी इतनी जबरदस्त है जिसको आप सुनेंगे तो लव ट्रायंगल भूल जाएंगे। लव का कितना एंगल होता है आपको यह समझ में आ जाएगा और साथ ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि देखिए ये दुनिया अब भरोसे के लायक नहीं बची है और आप वो मीम याद करेंगे कि भाई साहब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। समस्तीपुर के परवीन सहनी शादी होती है 2017 में। जब 2017 में शादी होती है तो पत्नी घर आती है और जब पत्नी घर आती है तो 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलता है। 1 महीने के बाद पत्नी को प्यार हो जाता है परवीन के भाई मिथुन से। परवीन की शादी हुई, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, और परवीन के भाई मिथुन से उनकी पत्नी को शादी के महज 1 महीने के भीतर प्यार होता है। और 1 महीने के भीतर प्यार इतना जबरदस्त होता है कि पत्नी परवीन को छोड़ देती है और मिथुन के साथ रहने लगती है। अब जब धीरे धीरे यह बात परवीन को मालूम चलती है कि हमारी बीवी हमारे छोटे भाई के साथ यानी कि उसके देवर के साथ संबंध बना रही है, प्रेम कर रही है, उसी के साथ रह रही है, उसी के साथ सो रही है, उसी के साथ खा रही है, तब प्रवीण अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर देता है। प्रवीण को लोक लज्जा का डर था, इस बात का डर था कि लोग उस पर हंसेंगे, इसीलिए प्रवीण ये बात किसी को बताता नहीं है, लेकिन मन ही मन वो बहुत कुढ़ता है। अब देखिएगा 2017 में शादी हुई थी प्रवीण की और 2017 में शादी के 1 महीने के बाद प्रवीण की बीवी प्यार करने लगती है मिथुन से। उसके बाद मिथुन की शादी होती है 2018 में। मतलब प्रवीण की बीवी से मिथुन प्यार कर रहा था लेकिन उसको किसी और लड़की से शादी भी करना था। अब 2018 में मिथुन शादी करता है किसी और लड़की से और किसी और लड़की से जब वो शादी करता है तो 1 साल के अंदर उसको बच्चा हो जाता है और मिथुन की जो बीवी आती है उसको मालूम पड़ जाता है कि परवीन की बीवी को मिथुन से प्यार है, मिथुन को भी परवीन की बीवी से प्यार है और इन दोनों का आपस में कोई सेटिंग चल रहा है। जो मिथुन की बीवी है वो मना करती है कि आप अपने बड़े भाई की बीवी के साथ क्यों रहते हैं, आप हमारा ख्याल रखिए। उसके बाद मिथुन मारता है अपनी बीवी को और कहता है कि हम अपनी भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे, वही मेरी सब कुछ है। और मिथुन अपनी बीवी को मारकर मायके भगा देता है। मिथुन के बीवी का बच्चा भी है, मतलब कि बच्चा मिथुन का भी है। मिथुन उनका खर्चा चलाने से इनकार करता है, उनका ख्याल नहीं रखता है और मिथुन की बीवी इसी में गुस्से में आकर केस कर देती है। अब जब वो केस करती है तो मिथुन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और परवीन की बीवी जिसको मिथुन से बेइंतहा मोहब्बत था वो आती है परवीन के पास और कहती है कि अब हमको तुमसे प्यार है, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। परवीन पागल हो जाता है, कहता है कि हमारे बीच 6 साल में पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं, हम तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं। बीवी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। बीवी का तस्वीर ये रहा, हमने जानबूझकर ब्लर कर दिया है कि तस्वीर उनको पूरी नहीं दिखाएंगे, लेकिन यही वो लड़की हैं जिनको पहले अपने पति के छोटे भाई यानी कि देवर से प्यार हुआ और जब देवर जेल चला गया तो इनको अपने फिर पति से प्यार हो गया। पति बेचारा 6 साल से बिना बीवी के रह रहा है, बाहर किसी को बता नहीं रहा है, लोक लज्जा का डर लगता है। और देवर का स्थिति ऐसा है कि शादी करता है वो अपनी भाभी से रिश्ते में आने के बाद और शादी करने के बाद भी भाभी से रिश्ता मजबूत रखता है, बीवी को मारता है, बच्चा हो जाता है तो उसका खर्चा नहीं देता है, उसका ख्याल नहीं रखता है। और इधर परवीन की बीवी मिथुन के जेल में जाने के बाद ये कहती है कि प्रवीण तो मेरा पति है, हमको प्रवीण के साथ रहना है, लेकिन प्रवीण अपनी बीवी को रखने को तैयार नहीं है। पुलिस भी पागल हो गई है, हम भी खबर पढ़ के पागल हो गए, आप भी सुनकर पागल हो जाइए। धन्यवाद।